हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अवधी भाषा के प्रमुख ग्रंथ और उनके कवि को देखेंगे कि जैसे एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। या फिर सवाल आपसे पूछ देगा कि अवधी भाषा के प्रमुख ग्रंथ या फिर प्रथम ग्रंथ कौन है, तो आइए एक एक करके सारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उसके कवि जो हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अवधी भाषा का, अगर आपसे सवाल पूछे कि अवधी जो बोली है, अवधी बोली है, यह कहाँ पे बोली जाती है, तो याद रखेंगे कि अवध अंचल की जो बोली है, अवध अंचल की बोली, इसे क्या बोला जाता है? अवधी बोली या अवधी भाषा बोला जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अवधी भाषा के प्रमुख ग्रंथ जो हैं ये हम आपके सामने बोर्ड पे जितना भी है सब लिख करके ये कर दिए हैं। आइए एक एक करके आपको इसमें बताते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल पूछेगा कि लोरकहवा या चंदायन, देखिए ये VVI है, याद रखिएगा लोरकहवा या चंदायन जो है ये VVI है। आपसे सवाल पूछ सकता है, यहाँ से दो टाइप से सवाल पूछेगा। सवाल ये पूछेगा कि अवधी भाषा की प्रथम ग्रंथ कौन सी है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अवधी भाषा की प्रथम ग्रंथ कौन सी है, तो याद रखेंगे मुल्ला दाऊद का लिखा हुआ लोरकहवा, जिसको हम चंदायन के नाम से भी जानते हैं, तो चंदायन या लोरकहवा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कवि जो है मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद किसके कवि हैं, क्या लिखे हैं, तो याद रखेंगे लोरकहवा और चंदायन। ठीक है, लोरकहवा और चंदायन। इसके बाद अगर हम बात करें लालच दास, तो एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे कि हरिचरित, हरिचरित किसकी रचना है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अवधी भाषा के प्रमुख ग्रंथ हरिचरित के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा लालच दास है। कौन है? लालच दास। इसके बाद ईश्वर दास के बारे में अगर हम लोग देखें तो ईश्वर दास के भी कई इंपॉर्टेंट रचना है अवधी भाषा के। इसमें सबसे प्रमुख है सत्यवती कथा, इसके बाद आपका है दुर्गा रोहिणी, इसके बाद आपका है भरत मिलाप और अंगद पेज। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यवती कथा किसका है, तो याद रखेंगे ईश्वर दास का है। सत्यवती कथा किस भाषा में लिखा गया है या किस बोली में लिखी गई है, तो याद रखेंगे अवधी बोली में लिखी गई है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुर्गा रोहिणी के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे दुर्गा रोहिणी के लेखक ईश्वर दास हैं। इसकी भी कौन सी बोली है, तो याद रखेंगे अवधी बोली है। भरत मिलाप, तो भरत मिलाप के भी लेखक कौन हो जाएंगे? ईश्वर दास, और इसकी बोली कौन है? अवधी है। इसके बाद आपका है अंगद पेज। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट है यही मैं आपको बताऊंगा, और यकीन मानिए यहाँ से अगर आप PGT TGT हिंदी का एग्जाम देंगे या फिर अगर आप बेट का देंगे, नेट का देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपसे यहाँ पे सवाल बने। आइए अगला है कासिम शाह। कासिम शाह भी अवधी बोली के प्रमुख कवि में से एक हैं। इन्होंने क्या लिखा है, तो याद रखेंगे हंस जवाहर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हंस जवाहर के लेखक कौन है या हंस जवाहर के कवि कौन है, तो याद रखेंगे कौन है? कासिम शाह है। इसके बाद देखिए कुतुबन का काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाता है। तो कुतुबन का कौन सा है? मृगावती। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मृगावती के लेखक कौन है जो अवधी भाषा में लिखी गई है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अवधी भाषा के प्रमुख ग्रंथ मृगावती है, मृगावती के कवि कौन है, तो कौन है? कुतुबन है। कौन है? कुतुबन, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जायसी, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का तो कंफर्म है एग्जाम में आना ही आना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना है अवधी भाषा की, ये आपका पद्मावत है। कौन है? पद्मावत है। इसके बाद कौन कौन इनका है ये जान लीजिए, तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा है। तो कौन कौन है याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन कौन सी रचना है, तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा। और ये सारे किस भाषा में है, किस बोली में है, तो याद रखेंगे अवधी बोली में है। किस में है? अवधी बोली में। इसके बाद अगर हम बात करें तुलसीदास का, तो तुलसीदास का भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तुलसीदास का दोहावली है, गीतावली है,
कवित रामायण है। रामलला नहछू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामलला नहछू किसकी रचना है, तो तुलसीदास का है, जो अवधी बोली में या अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। वैरवै रामायण भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, तुलसीदास का, गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ वैरवै रामायण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी भी तुलसीदास का लिखा हुआ है और ये किस बोली में है, तो याद रखेंगे अवधी बोली में है। इसके बाद आपका है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली है। फिर अब आपका है रामाज्ञा प्रश्नावली। देखिए रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ये गणित सूत्र का पुस्तक है, याद रखेंगे, और ये भी किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में है। इसके बाद बात करें हम नूर मोहम्मद का, तो नूर मोहम्मद का याद रखिएगा इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी है, नल दमयंती कथा है, याद रखिएगा नल दमयंती कथा किसका है, नूर मोहम्मद का है। और उस्मान भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, याद रखेंगे। तो उस्मान की रचना आपका क्या है, चित्रावली है। ठीक है, क्या है, चित्रावली है। अगर हम बात करें अवधी भाषा के उच्च साहित्य की, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवधी भाषा के उच्च साहित्य कौन है, तो उच्च साहित्य में कौन आएगा, तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ पद्मावत आएगा, और आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि अवधी भाषा में या फिर अवधी बोली की प्रथम उच्च साहित्य कौन है, तो याद रखेंगे रामचरितमानस है। वहीं आपसे पूछ दे कि अवधी भाषा की दूसरी, या फिर ऐसे पूछ देगा कि अवधी बोली में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी का उच्च साहित्य कौन सा है, तो याद रखेंगे पद्मावत है। चलिए एक सवाल मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल यह है कि अवधी बोली में लिखा गया कन्हावत, याद रखेंगे कन्हावत, तो कन्हावत के कवि कौन है, यानी कन्हावत के रचनाकार कौन है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जीके जीएस का और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं पुस्तक और उसके लेखक या जो भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।